Assalamualaikum, sixth class. Hope you will be fine. Students, here's your book, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, in our previous lecture, we have completed the reading of page number 85 and 86 half. Now today we will start a reading from here. The roar of the advancing train was now louder. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि 3 बच्चे हैं जो एक सुरंग में जा रहे हैं और उन्हें अपने पास आते हुए एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अब वो बता रहे हैं कि जो आगे बढ़ती हुई ट्रेन है उसकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। देन द नाइस, उस शोर से भी ज़्यादा। यू हियर व्हेन योर हेड is underwater in the bath and both taps are running and you are kicking with your heels against the bath's tin side. हेड आपका सर होगा अंडर वाटर पानी के नीचे, बात में टैप्स होता है टूटियाँ, रनिंग होता है उसमें से पानी बहना, किकिंग मीन आप किसी को ठोकर लगाएं, हील्स अपनी हील के साथ अगेंस्ट मुखालिफ सिमत पे, द बाथ टिन साइड या बाथ टिन की साइड्स पे जब आप किसी चीज़ को ठोकर लगाएं। वो कह रहे हैं कि जब बढ़ती हुई रेलगाड़ी की गरज अब इस शोर से भी ज़्यादा बुलंद थी जो आप इस वक्त सुनते हैं जब आपका सर गुस्ल के टब में पानी के नीचे होता है और दोनों टूटियाँ चल रही होती हैं और आप अपनी एड़ियों से गुस्ल के टब के टीन से बने पहलुओं पर ज़रब लगा रहे होते हैं। बट पीटर हैड शाउटेड फॉर ऑल ही वॉज वर्थ, लेकिन पीटर अपनी पूरी कुव्वत के साथ चिल्लाया। एंड बॉबी हैड हर्ड हिम, और बॉबी ने उसे सुना। शी ड्रैग्ड फिलिस अलॉन्ग टू दी मेन होल, बॉबी उसे फिलिस को अपने साथ घसीटते हुए मेन होल तक ले गई। फिलिस ऑफ कोर्स स्टम्बल्ड ओवर द वायर्स, फिलिस यकीनी तौर पे तारों से उलझकर ठोकर खा गई। एंड ग्रेस्ड बोथ हर लेग्स, और अपनी दोनों टांगें छिलवा बैठी। बट दे ड्रैग्ड हर इन, लेकिन वो इसे घसीटते हुए अंदर ले गए। एंड ऑल थ्री स्टूड इन द डार्क, और वो तीनों खड़े हो गए तारीक, डैम्प, नम, आर्च रेसिस, वाइल द ट्रेन रोड लाउडर एंड लाउडर, और वो तीनों तारीक, नम, आलूद और मुहराब नमा जोफ में खड़े हो गए। एक साइड पे वो खड़े हो गए और जबकि रेल की गरज अब पहले से ज़्यादा बुलंद होती जा रही थी। इट सीम्ड एज इफ इट वुड डिफन देम, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये आवाज़ उन्हें बहरा कर देगी। एंड इन द डिस्टेंस, और कुछ ही फासले पर, दे कुड सी इट्स आइज ऑफ फायर ग्रोइंग बिगर एंड ब्राइटर एवरी इंस्टेंट। आइज ऑफ फायर मीन कि जो उसकी जलती हुई बुझती रोशनियाँ थी वो उन्हें दूर से जलती हुई आग की मानद नजर आ रही थी। ग्रोइंग बिगर, तेज़ी से वो बढ़ती हुई, एंड ब्राइटर होता है कि चमकते हुए, एवरी इंस्टेंट, हर लम्हा या लम्हा बलम्हा, और दूर फासले में वो इसकी आतशी आंखें हर लम्हे ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा रोशन होते देख रहे थे। It is a dragon, I always knew it was. It takes its own shape in here in the dark, shouted Phyllis. Phyllis चूँकि पहले ही बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी अंधेरे में आने से, तो उसने कहना शुरू कर दिया कि ये एक ड्रैगन है, मैं हमेशा से जानती थी कि ऐसा ही है, ये यहाँ अपनी असली शक्ल इख्तियार कर लेता है अंधेरे में। फिलिस चीही। बट नो बडी हर्ट हर, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज़ ना सुनी। यू सी द ट्रेन वॉज शाउटिंग टू, ये बात असल में ये थी कि ट्रेन की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी। एंड इट्स वॉइस वॉज बिगर देन हर्स, और ट्रेन की जो चीखने या चिल्लाने की आवाज़ थी या उसकी आवाज़ें जो आ रही थी इन्हें, वो फिलिस की आवाज़ से बहुत ज़्यादा ऊंची थी। And now, with a rush and a roar and a rattle and a long dazzling flash of light, carriage window, और अब एक तेज़ी, with a rush एक तेज़ी, and a roar और एक गर्ज, and a rattle और एक खड़खड़ाहट, and a long dazzling flash of lighted, और डब्बू की रोशन खिड़कियों के एक तवील, and a long dazzling और एक तवील flash of lighted carriage windows, जो उसके डब्बों की रोशन खिड़कियाँ थीं उनकी एक तवील हैराकुन जमाका, मीन के आंखों को चुंधिया देने वाली रोशनी उन्हें महसूस हुई। अ स्मेल ऑफ स्मोक, उन्हें धुएँ की भी बू आने लग गई। एंड ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, और गर्म हवा के तेज़ झोंके के साथ। द ट्रेन हर्टल्ड बाय क्लैंकिंग एंड जैगलिंग एंड इकोइंग इन द वॉल्टेड रूफ ऑफ द टनल। ट्रेन जैसे जैसे उनके पास आना शुरू हुई तो ट्रेन में मौजूद
तमाम चीज़ें थी वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे या उन्हें वो तमाम चीज़ें नज़र आने लगी, जैसे कि उसमें जो खिड़कियां हैं वो उसमें नज़र आने लगी, उसमें मौजूद जो लोग थे वो ट्रेन के डब्बे में जो रोशनी थी वो उन्हें नज़र आने लगी, और उसकी खिड़कियों से बाहर निकलता हुआ धुआं, गर्म हवा के झोंके, और इन तमाम चीज़ों के साथ रेलगाड़ी खटाखट और ठकाठक करती हुई सुरंग की मेहराब नुमा छत में अपनी बाज़गश्त पैदा करते हुए तेज़ी से इनके पास से गुजर गई। फिलिस एंड बॉबिस क्लंग टू ईच अदर। फिलिस और बॉबी ने एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था, इनके वो एक दूसरे के साथ चिमट गई। एंड इवन पीटर कॉट होल्ड ऑफ बॉबीज आर्म, यहाँ तक कि पीटर ने भी बॉबी का बाजू थाम लिया। इन केस शी शुड बी फ्राइटेंड, यहाँ तक कि उसने इसलिए उसका बाजू पकड़ा कि कहीं वो खौफजदा ना हो जाए। एज ही एक्सप्लेन्ड आफ्टरवर्ड, जैसा कि उसने बाद में इस चीज़ की वजाहत भी दी थी। एंड नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली, और अब आहिस्तगी के साथ और दर्जा बदर्जा, द टेल लाइट्स ग्रू स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो उसकी उकबी रोशनियाँ थी वो थोड़ी और छोटी होती गई, मीन कि वो रोशनी कम होती गई। एंड सो डिड द नॉइज, और इसी तरह से उसका शोर भी कम होता गया। टिल विद वन लास्ट विज द ट्रेन गॉट इटसेल्फ आउट ऑफ द टनल, यहाँ तक कि एक आखिरी शू शू की आवाज़ के साथ रेलगाड़ी सुरंग में से बाहर निकल गई। एंड साइलेंस सेटल्ड अगेन ऑन इट्स डैम्प वॉल्स एंड ड्रिपिंग रूफ। डैम्प वॉल होता है कि उसकी गीली दीवारें, ड्रिपिंग रूफ होता है कि टपकती हुई छत के साथ साइलेंस, खामोशी। और जब ट्रेन वहाँ से अपनी आखिरी आवाज़ पैदा करती हुई शू शू की आवाज़ के साथ सुरंग से बाहर निकल गई, तो उसकी नम आलूद दीवारों और टपकती हुई छत पर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? ये तो हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने रीडिंग कंप्लीट कर लिया अपनी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी इसकी जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। आप इसको 2 से 3 बार सुनेंगे ताकि आप रीडिंग को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।